आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में एक बार विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले आइए जानते हैं मेष राशि का हाल जो है 28 अप्रैल 2024 से 4 मई के बीच कैसा रहेगा आपके लिए। तो बात करते हैं, इस हफ्ते आपको घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े हुए खर्चों में अच्छा खासा इजाफा आपको देखा जाएगा। इस कारण आपको जो है आर्थिक संकट का भी आभास आपको दिखेगा। मानसिक तनाव और बेचैनी से आपको दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने की आप कोशिश करें, अन्यथा दूसरों की सेहत खराब के साथ साथ आपको स्वयं की भी सेहत पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होता दिख रहा है, जिस कारण से आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य और आपसे खुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपके प्रति आपके पिता का व्यवहार आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव हो कि वो आपकी किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार भी लगा सकते हैं। ऐसे में जितना हो सके मुमकिन कोशिश करें कि आप शांति बनाए रखें और उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा विवाद होने में भी देर नहीं लगेगी। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो स्थानांतरण का इंतजार आप कर रहे हैं। इस सप्ताह इच्छा अनुसार ट्रांसफर मिलने के भी जो है योग आपके दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आपकी खुशी आपके चेहरे पे झलकती हुई दिखाई देगी, जिससे आप अपने विचार अपने परिवार वालों के करीबियों के साथ मनाने का आप इसका फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि आपको यह खुशी अपनों के साथ बांटते समय उन्हें मिठाई खिलाने की सलाह दी जाती है। और बात करें इसमें छात्रों के लिए, तो सबसे ज़्यादा उत्तम सप्ताह इनके लिए रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और साथ ही कई ग्रहों की कृपा आप पर बनी हुई है। तो आप हर परीक्षा में सफलता हासिल करते रहेंगे। तो ये था मेष राशि का हाल। अब जानते हैं वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 अप्रैल से 4 अप्रैल। तो वे जातक जो अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें फोन या अन्य संवाद के माध्यम से परिवार के किसी करीबी की सेहत खराब होने के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आपका मन बेचैन हो जाएगा। आपकी चंद्र राशि से राहु 11वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ तो होगा, परंतु धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए ही जो है रहेगी। इसलिए खास तौर पर वे जातक जो किसी गैर कानूनी गतिविधियों से जुड़े हैं, उन्हें इस समय किसी प्रकार के जोखिम लेने से बचना चाहिए। बाजार में आपको बहुत सावधानी से रहने की आवश्यकता है। साथ ही बात करें, इस सप्ताह जो है जातकों के घरेलू जिंदगी में चल रही तनातनी के कारण आपको कुछ तनाव का सामना देखने को मिल सकता है। हर समस्या का समाधान निकालने का आप प्रयास करेंगे। इस सप्ताह आपको यह समझने की जरूरत होगी कि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं, तो आपकी परियोजनाएं को खराब होने से बचाना संभव नहीं हो पाएगा। आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए दिखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो छात्रों के लिए सप्ताह जो है अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पूर्व मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा के बेहतरी को दिखाई देते हैं परीक्षा की जो परिणाम है। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहने की जरूरत है।
तो ये था वृषभ राशि वालों का हाल। अब इसी में बात करते हैं विस्तृत रूप से 28 अप्रैल से 4 मई के बीच मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह। तो बात करते हैं मिथुन राशि के जो है चंद्रमा शनिदेव के 10वें भाव में होने के कारण इस हफ्ते इनको मानसिक स्थिति काफी बेहतर महसूस होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी-मोटी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है आपकी हर डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफा आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्र राशि आपकी से राहु 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह घर में किसी सदस्य की सलाह आपके अतिरिक्त धन कमाने में भी मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। साथ घर के सदस्यों पर खुलकर खर्चा करते हुए भी आप दिखाई देंगे। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हम बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। तो इसी में आगे देखें तो जो है आपको अकेले ही कई बड़े और ज़रूरी फैसले लेने के लिए भी यह समय दिखाई दे रहा है। कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके आगे आप बढ़ेंगे। ऐसे में इस समय आपको मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना होगा। समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार आपको देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोग को यह समय सफलता दिलाएगा और कई बार छात्रों को भी अच्छे समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये था मिथुन राशि का हाल। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए 28 अप्रैल 2025 से 4 मई 2025 तक कैसा रहेगा, इस बारे में बात करते हैं। तो आपकी जो राशि है चंद्र राशि, उससे बृहस्पति 11वें भाव में है। तो आपको कुदरत ने बहुत आत्मविश्वास और तेज दिमाग दिया हुआ है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए उसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद ना करते हुए कुछ उत्पादीय कार्य आपको करने चाहिए। इस सप्ताह आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए संचय कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। ऐसे में लंबे अरसे से मैनेजर रखते हुए आपको हर प्रकार के निवेश करने की सलाह दी जाती है। घर परिवार में इस सप्ताह बहुत सारे मेहमानों की आवभगत होगी। आपका मूड और आपका अकेलापन इस समय को खराब ना करे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान आप उस समय घर पर अकेले बिताना चाहेंगे, परंतु मेहमान ऐसा आपको करने नहीं देंगे। चंद्र राशि से शनि 9वें भाव में होने के कारण आप ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार लाने के लिए कई बड़े फैसले भी ले सकते हैं। आपको इस फैसले से आपके जो है घर वालों के साथ और अपने कर्मियों का साथ भी मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी तथा आपकी जो स्पीड है वो दुगनी उत्पादन करने की दिखाई देती है। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपके किसी विषय पर मदद करेंगे, जिससे आप पूर्व से चले आ रहे तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। साथ ही साथ देखा जाए छात्रों की बात करें, खुद को आप छात्र अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरे पाठ्यक्रम अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा आपको लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके मन और रचनात्मक विचारों में वृद्धि होती दिखाई देगी। अब बात करते हैं इसी में अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह 28 से 4 मई के बीच देखें तो चंद्र राशि से बृहस्पति आपके 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको इसी बात
पर भली-भांति समझने की ज़रूरत होगी कि जीवन में बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन ही हमारे काम आता है। इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन की बचत करने की रणनीति बनाते हुए अच्छी योजना बनानी चाहिए और इस ओर काम करने की ज़रूरत है। आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को भी अपनी महफ़िल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालाँकि ऐसा कुछ भी करने से पहले आप अपने घर के लोगों से विचार-विमर्श अवश्य करें। कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह आपके दूसरों से मतभेद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो धीरे-धीरे और बड़ी हो जाएँगे, जिससे आपकी छवि और प्रतिष्ठा भी गिरेगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। हालाँकि आपको अपने इस स्वभाव को बदलते हुए निसंकोच सबकी मदद करने की ज़रूरत है। छात्रों के लिए किसी टेस्ट या परीक्षा में असफलता भी आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह देखा जाए तो अपने शरीर का ध्यान रखते हुए किसी भी बीमारी को लेकर लापरवाही न बरतने की सलाह है, अन्यथा वह सामान्य बीमारी आगे चलकर आपके लिए परेशानी का सबक बन सकती है। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू करने की ज़रूरत है। तो चंद्र राशि से आपके शनि 7वें भाव में होने के कारण घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे व्यय करने से बचना चाहिए। बात करते हैं आगे इसी में, तो इससे क्या होगा, आपके भविष्य के लिए आपको भारी आर्थिक संकट से बचने के लिए यह ज़रूरी हो जाएगा। घर के किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन या वो अपने निवास स्थान से कहीं दूर रहने के लिए प्लान कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालते हुए दिखाई देंगे। दूसरों की मदद करते हुए भी आप दिखाई देंगे। आपके सहयोग को देखकर आपके शत्रु, आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी जरूरी शिक्षा होती है, उतनी ही जरूरी बेहतर शरीर के लिए नींद भी होती है। परंतु ज़्यादा सोना इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं इसी क्रम में अगली राशि जो है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह देखा जाए तो चंद्र राशि से शनि 6ठे भाव में होंगे। इस कारण आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफ़ी बेहतर रहेगा, जिस कारण आप बेहतर सेहत का आनंद ले पाएंगे। आप किसी पुरानी समस्या पीड़ित थे तो समय आपको पूरी तरह से उस समस्या से निजात दिलाने में भी मदद करेगा। इस सप्ताह दूसरे के हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा हो सकता है, जिस कारण आप कोई नया घर वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, आर्थिक तौर पर कोई बड़ा आपको फायदा होगा, तो इसी बात करते हैं नए सामान गाड़ी की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे काफ़ी खुश दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दोस्तों को ऐसा प्रतीत होगा कि पारिवारिक मोर्चे पर आप सबसे ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपको अपने निजी जीवन में कोई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है जिसे चलकर आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हो। तो आगे आपके मन में कोई शंका पैदा हो सकती है, जिसके चलते आप घर पर किसी को शंका की दृष्टि से देखेंगे। करियर की बात करें तो करियर में आगे बढ़ने से आपकी रफ्तार प्रभावित होगी। इस प्रकार घर परिवार में बच्चों के साथ खेलकूद शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आपको क्रोध भी अधिकतर आएगा, जिस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, नहीं तो पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की संभावना है। तो यह था तुला राशि तक का हाल। वीडियो काफी लंबी, तो इसको यहीं खत्म करते हैं। अगली वीडियो में बाकी राशियों का हाल जानेंगे। धन्यवाद।